हम देखने जा रहे हैं कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों क्या होते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का सिंपल सा मतलब है जब फिलिंग ऑफ 4f एंड 5f एटॉमिक ऑर्बिटल बिगिंस, तो उसे हम कहते हैं कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। फिलिंग ऑफ 4f एंड 5f एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना, फिलिंग ऑफ 4f एंड 5f एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो 4f जो है वो तुम्हारा कहलाता है लेंथेनॉइड, और 5f जो है वो तुम्हारा कहलाएगा बच्चों एक्टिनॉइड्स। पहली बात तो ये समझना, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो हमें बात करनी है कि क्या डिफरेंस है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में, तो आप देखो उसकी शुरुआत यहीं से हो गई है ना, कि हम कह सकते हैं भाई जो लेंथेनॉइड्स हैं, लेंथेनॉइड्स, उनमें सबसे पहले, लेंथेनॉइड्स का मतलब यही हुआ कि उनमें फिलिंग ऑफ 4f एटॉमिक ऑर्बिटल बिगिंस, फिलिंग ऑफ 4f एटॉमिक ऑर्बिटल बिगिंस, ये मतलब हो गया लैंथेनॉइड्स का, ठीक है। अच्छा, एक्टिनॉइड का जो मतलब है, एक्टिनॉइड का मतलब होता है फिलिंग ऑफ 5f एटॉमिक ऑर्बिटल बिगिंस, फिलिंग ऑफ 5f एटॉमिक ऑर्बिटल बिगिंस, ये मतलब हो गया बच्चों एक्टिनॉइड का, 5f एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो सबसे पहला डिफरेंस तो देखो यही है। दूसरी बात, लैंथेनॉइड्स में ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, लैंथेनॉइड के अंदर जो है सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव होता है, और वो कौन सा होगा, वो तुम्हारा होगा प्रोमीथियम, ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, ये सब लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन एक्टिनॉइड्स में सारे के सारे एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव, ये इसका दूसरा डिफरेंस होगा, ठीक है, ऑल आर रेडियो एक्टिव। अब तीसरे की बात करते हैं। तो तीसरा जो डिफरेंस है इसमें, वो हमको ये समझना है कि दे शो +2 +3 जनरली, ये मेनली +2 और +3 दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ये दिखाते हैं फ्रॉम +2 से लेके +7, ठीक है। क्या चीज, ऑक्सीडेशन स्टेट। सर ये लैंथेनॉइड्स वाला एक बार बता दो कि क्या होता है, मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ बेटा, क्यों नहीं बताऊं, एक मिनट रुको। और ये भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो मैंने बोला कि जो डीएनएफ ब्लॉक है उसमें बेसिकली दो सीरीज हमें पढ़नी होती है, एक तो ट्रांजिशन सीरीज पढ़नी थी और एक पढ़नी था हमको इनर ट्रांजिशन। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है जब 4f और 5f एटॉमिक ऑर्बिटल्स भरना शुरू हो जाएं, तो हम एक साथ कहते हैं कि वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, इनर ट्रांजिशन में 4f की जब फिलिंग शुरू होती है तो उसे हम कहते हैं कि वो लैंथेनॉइड्स होते हैं, और जब 5f की शुरू होती है उसे हम कहते हैं बच्चों की वो एक्टिनॉइड्स होते हैं। तो लैंथेनॉइड्स में मेनली क्या होता है, 4f एटॉमिक ऑर्बिटल बिगिंस, एक्टिनॉइड्स में 5f एटॉमिक ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू हो जाती है। लैंथेनॉइड्स में ओनली रेडियो एक्टिव इज प्रोमीथियम, एक्टिनॉइड्स में ऑल आर रेडियो एक्टिव। लैंथेनॉइड्स मेनली दिखाते हैं +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट एक्टिनॉइड्स दिखाते हैं +2 से लेके +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्या होता है कि अब जो ज्यादा वेरिएबल, अगर तुम ध्यान से देखो तो दैट इज मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय एक्टिनॉइड्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा बच्चों, उसमें क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए तो ऑब्वियस सी बात है कि मोर पैरामैग्नेटिक, ऑब्वियस सी बात है कि मोर कलर, ऑब्वियस सी बात है कि मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये सारी चीजें एक्टिनॉइड के पास हो गई, ठीक है।
और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, एज दे शो लेस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सो लेस पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और यू कैन से लेस color compound, or you can say less complex compound. तो अगर मैं तुमसे कहूं कि केमिकली कौन ज्यादा रिएक्टिव है, लैंथेनॉइड की एक्टिनॉइड, तो क्या बोलोगे? केमिकली बोलो। एक्टिनॉइड, एग्जैक्टली। ध्यान रखना, ये किताब का ही तुम्हारे सवाल था, तो हम कहेंगे कि केमिकली जो ज्यादा एक्टिव है वो तुम्हारा कौन सा है? एक्टिनॉइड्स। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया सबको ना? अब इसके अलावा जो हमें आना चाहिए वो हम ये भी समझ लें कि लैंथेनॉइड्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो लेस बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ एक्टिनॉइड्स। तो ये पॉइंट टू बी नोटेड हमारे लिए हो गया कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर लेस बेसिक, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मोर बेसिक। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, लैंथेनॉइड्स do not form oxocation, do not form oxocation। ऑक्सीजन के साथ जब इनकी रिएक्टिविटी होती है तो वहां पे केटायनिक फॉर्म ये नहीं दिखाते, ये डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटायन, वेयर एज एक्टिनॉइड्स फॉर्म ऑक्सोकेटायन। अब ये अच्छा पॉइंट है, असर्शन रीजन में आ सकता है या मतलब अच्छा स्टेटमेंट है ये। ऑक्सोकेटायन बनाते हैं, एग्जांपल यूरोपियम का देखो ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्सोकेटायन बन रहा है, प्लूटोनियम का ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्सोकेटायन बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। यूरेनियम का हो गया ये प्लूटोनियम का हो गया, यूरेनियम है। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस था जो आपको बेसिकली आना चाहिए ही चाहिए। अब कहता है आपको दो बातें और पता होनी चाहिए। पहली बात क्या है कि सबसे कॉमन, अब डिफरेंस नहीं है, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन लैंथेनॉइड पता है आप लोगों को कौन सा है? सबसे कॉमन लैंथेनॉइड सीरियम। इतना लिखवा भी दिए सर। है सर आपने इतना सारा पढ़ा भी दिया। अरे मैंने नहीं पढ़ा है ये सब जो है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर डीएनएफ ब्लॉक का 8.33 आपको देखना है बच्चों। ठीक है, आई होप अगर सबके पास पुरानी बुक होगी तो वरना मैं सवाल बता देता हूँ। सवाल है, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स with reference to electronic configuration, oxidation state and chemical reactivity। ठीक है, यही सवाल आएगा, जनरली यही सवाल आता है। तो आपसे कह रहा है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विथ दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स with reference to electronic configuration, oxidation state and chemical reactivity। बोलो क्या आप बता सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो बस वो 4f और 5f रेफर करेगा। देखो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम, देखो यही सवाल आता है बेटा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लैंथेनॉइड को शुरू आपको याद है कैसे करते हैं? जेनिन से करते हैं, जेनिन। तो जेनिन 54, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 4f1240, ठीक है, फिर 5d021 एंड फिर 6s2। तो ये तुम्हारा लैंथेनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 4f1240, 5d021, 6s2। अगर तुम्हें ये याद है
तो एक्टिनॉइड्स का बहुत ही आसान है। एक्टिनॉइड्स के लिए क्या करेंगे, हम एक एक बढ़ा देंगे, बट यहाँ पे नोबल गैस कौन सी होती है अगर आप लोग को याद आ रहा हो तो रेडॉन। तो रेडॉन 86, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एक बढ़ा दो तो ये क्या हो जाएगा, 5F1214, 6D021, 7S2। बोलो क्लियर हो गया? मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरमनदीप प्लीज इसको देखो, मुझसे मुंह फुलाना बंद करो बेटा। बोलो क्लियर हो गया सबको? यस अगर सर। नहीं बोलोगे मैं निकल लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, यस ये सर पहला जी। सवाल। अब दूसरा, तुमको ये पता होना चाहिए कि जब, देखो वैसे तो लैंथेनॉइड्स को वो लैंथेनम से स्टार्ट नहीं करता, बट हम जो समझते हैं, हम ये समझते हैं कि लैंथेनॉइड्स का मतलब होता है एक तरीके से लैंथेनम से लेके ल्यूटिटियम, लैंथेनम से लेके कहां तक, ल्यूटिटियम, ध्यान रखना, ठीक है। तो ल्यूटिटियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 71, ये सबको आना चाहिए, ठीक है। एक्टिनॉइड्स तुम्हारे यहाँ पे एक्टिनियम से लेके लॉरेंशियम जाते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ, 103। कितना होगा बच्चों, 103। तो तुमको हर हाल में दो कॉन्फ़िगरेशन तो लिखना आना चाहिए, चाहे किसी का आए या ना आए। वो कौन कौन सा है, पहला ल्यूटिटियम का और दूसरा लॉरेंशियम का। बच्चों इसका कॉन्फ़िगरेशन और इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को लिखा हुआ आना चाहिए। क्यों, देखो एनसीईआरटी में एक सवाल है जो कि लॉरेंशियम के ऊपर ही, और सवाल, वो सवाल नंबर है 8.30। अगर तुम लोग के पास किताब है तो अपनी किताब में एक्सरसाइज में 8.30 सवाल पढ़ो, शायद तुमको मेरी बात समझ में आ जाएगी। बुक है सबके पास? यस सर। यस सर। तो मैं सवाल पढ़ रहा हूं तुम्हारे लिए, सुनना। विच इज द लास्ट एलिमेंट इन दिस सीरीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताओ लास्ट एलिमेंट कौन सा हुआ, लॉरेंशियम है कि नहीं? कह रहा है विच इज द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड्स, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लास्ट एलिमेंट इज लॉरेंशियम। अब लॉरेंशियम जो है, अगर ये लास्ट एलिमेंट है तो मतलब 103 है ना। तो कैसे लिखेंगे इसका 103 का कॉन्फ़िगरेशन, चेक करो प्लीज। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, रेडॉन 86 लिख दो पहले, ये हो गया रेडॉन 86, ठीक है। फिर हमको ये आना चाहिए भाई कि अगर लास्ट है तो पूरा 5F भरा होगा, तो 5F जैसे ही पूरा भर गया, देखो ये 100 हो गए, 86 + 14 100 हो गए, है ना। अच्छा अब क्या करोगे, अब आएगा तुम्हारा इसके बाद 6D, 6D में कितने होते हैं, 1। फिर क्या आएगा, 7S2, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया रेडॉन 86, 5F14, 6D1, 7S2। रेडॉन 86, 5F14, 6D1, 7S2। ये लॉरेंशियम जो कि लास्ट एलिमेंट है एक्टिनॉइड्स का, उसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब बताओ मुझे सेकंड सवाल का जवाब, इसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +3। +3। हाँ देखो कैसे होगा +3 बच्चों, यार देखो इससे तो निकाल नहीं सकते अपन, ये तो ऑलरेडी बहुत बैंकरी फुली फिल्ड है। तो भाई आउटर यही है इसके, तो जब इनसे निकालोगे तो 2 इसका चला गया, 1 इसका चला गया। तो लॉरेंशियम जो कि लास्ट एलिमेंट है एक्टिनॉइड का, उसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ये ध्यान रखना सब लोग, एग्जाम में ऐसे सवाल के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों ल्यूटिटियम की। तो ल्यूटिटियम जो है ये आपका लैंथेनॉइड है, लास्ट एलिमेंट है लैंथेनॉइड का। मैंने आपको बता दिया इसका एटॉमिक नंबर 71 है, आपको दिया रहेगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो बताओ ल्यूटिटियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बच्चों, एनीबॉडी कैन ट्राई। ठीक है, रजा ने हाथ खड़ा किया, रजा आप बताओ, वेरी गुड, बोलो रजा। अच्छा नहीं है,
ठीक है, बताओ और क्यों बता दो, रजाई बताएगी, इट्स ओके। सर मैं बता दूं सर। बता बेटा, बता ना। सर XE XC, F4, हाँ सर। XC ठीक है। XC सर का हमेशा 4F लिखेंगे ऑर्बिटल बच्चे, में, बेटा बेटा XC का 54 लिखेंगे ना। हाँ, उसके बाद अच्छा बोलो। ओके सर। हाँ, फिर बोलो सर 4F, 4F ऑर्बिटल में 14 होंगे। 4F14 बहुत बढ़िया। 5D1, 5D1, 6S2। 6S2 एकदम सही है। तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया बेटा, कॉमन? सर +3। ठीक है, तो हमने एक बात तो सीख ली कि अगर कल को असर्शन आ जाता है कि भाई लास्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड और लास्ट एलिमेंट ऑफ एक्टिनॉइड, इन दोनों का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो ये एकदम सही बात है। बोलो क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो ये 8.30 सवाल था एनसीईआरटी का, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 8.31, तुम लोग जरा इसको पढ़ो। 8.31 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेटा। आई होप तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो सवाल है कि हुंज रूल को समझाते हुए आपको बताना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम 3+। देखो, तुमसे कह रहा हूं जो एनसीईआरटी में दिया है वो तो हम सबको आना चाहिए बेटा। तो हुंज रूल को समझाते हुए हमें सीरियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सबसे पहला काम करेंगे कि हम सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखेंगे, सीरियम। ठीक है, तो जब सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पहले हमें सीरियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो सब लोग ध्यान रखें, एटॉमिक नंबर तो वैसे भी दे देगा यार। सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 58। तो लेट्स राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीरियम फर्स्ट। अनन्या, आप ट्राई करना चाहेंगी सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना बेटा, एटॉमिक नंबर 58। अनन्या, सर नहीं आता। ठीक, वेरी गुड, नहीं आता। तो जेनन सर मैं 54, बताती हूँ, रुकिए सर, मेरा पहले माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा आप बताइए जेनन 54। नहीं सर इसके बाद आएगा 4F1, 4F1, 5D1 और 5D1, 6S2। एकदम सही है। देखो, आपको 58 लिखना है बच्चों, तो ये तो तय है कि 6S में 2 जाएगा। तो 54 + 2 कितने हो गए? 56। उसके बाद एक यहां चला गया 57, उसके बाद एक यहां चला गया 58। बोलो क्लियर हो गया सबको? अब तुम लोगों को लिखना है सीरियम 3+ के बारे में। सीरियम 3+, सीरियम 3+। जल्दी बोलो यार। सर 4F1, 5D0, 6S0। 4F, सीरियम 3+ लिख रहे हैं हम लोग, तो सीरियम 3+ हो गया हमारा। अगेन ऐसे शुरुआत करेंगे, जेनन 54, ठीक है, 4F1, 5D0, 6S0। बोले याद रहेगा सबको? किसी को यस नहीं समझ में यस आया तो सर। प्लीज पूछ लो। अगर किसी को भी डाउट हो रहा है तो प्लीज पूछो। देखो बच्चे, हमने दो यहाँ से निकाला, फिर हमने एक यहाँ से निकाला, तो अब इसी बात है, ऐसे ही बच गया। तो ये याद होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, हमें आना चाहिए। अब देखो सवाल क्या पूछा है। सवाल कहता है एंड कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ओनली फॉर्मूला। पढ़ो उसको पहले, है ना। अब देखो, स्पिन ओनली फॉर्मूला सुन के कंफ्यूज मत होना भाई। स्पिन ओनली फॉर्मूले का मतलब वही था जो अपन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए निकालते थे। और अगर तुम लोगों को याद है बच्चे, तो वहां पे फॉर्मूला था न्यू इक्वल्स टू, बोलो यार, एन तो एन ब्रैकेट में n+2। प्लस n+2। 2 और ये बम, है ना, तो बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो अब जरा जल्दी से मुझे यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बता दो। तो जल्दी बोलो। 1.74। हाँ 1.7 सर। करेक्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सर इनकी नंबर ऑब्जर्व ऑफ, वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी क्या? कौन सी ऑब्जर्व वैल्यू? सर क्योंकि इसमें एक टेबल दी हुई है जिसमें कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू लिखी हुई है तू याद कर ले, इसकी। तू याद कर ले, मेरे को नहीं आता, तू कर ले याद। ओके सर। ये ध्यान रखना पहले।
बेटा अभी अभी हम जी नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ये प्योर सीबीएसई है। तुमने समझो अच्छा बात सर, को, ओके। समझो बात को, सेम किताब सबके लिए होती है, ठीक है। अब देखो यही सवाल मोहक, यही सवाल अगर आ जाता तो मैक्सिमम लोग हाथ फूल जाते हैं करने में इसी सवाल को करना, ठीक है, क्योंकि नहीं सोच पाते हैं कहाँ से निकालना है, कैसे। प्रैक्टिकली सोचो बात बच्चे। खैर देखो, हमने 2 सवाल जो एनसीईआरटी में दिए हैं इसके ऊपर वो बच्चों कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है 8.34। मेरे ख्याल से देखो उसने आपको एटॉमिक नंबर दे के रखा है, 8.34 दिया है कि नहीं दिया? एनसीईआरटी भले ना दे, मैं आपको बता देता हूं। अगर मान लो आपके पास एटॉमिक नंबर 61 है तो एलिमेंट का नाम होता है बच्चों प्रोमीथियम। मैंने आपको बताया था आज कि प्रोमीथियम क्यों फेमस है, बोलो। सर रेडियो एक्टिव होता है। ऐसे नहीं बोलोगे, द ओनली रेडियो एक्टिव ऑफ लैंथेनॉइड, ऐसे बोलो, ठीक है। अच्छा, दूसरा है बच्चों एटॉमिक नंबर 91 और एलिमेंट का नाम होता है प्रोटैक्टियम। प्रोटैक्टियम, प्रोटैक्टियम, ठीक है। सिंबल क्या होता है इसका? पा, पापा, मेरे पापा, ठीक है, पा। अच्छा, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 101 और एलिमेंट जो है तुम सबका बड़ा फेमस है, मेंडिविलियम, है ना, मेंडिविलियम। अच्छा, नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर 109 और एलिमेंट जो है वो है मेट्रिनीरियम। अब जब एनसीईआरटी दे रही है तो करना तो पड़ेगा भाई। चलो मैं तुम सबको 2 मिनट दे रहा हूं, सब लोग मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रोमीथियम की, पीएम साहब की, ठीक है। तो प्रोमीथियम जो है, अब क्योंकि एटॉमिक नंबर 61 है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लैंथेनॉइड में आ रहा है ना। तो लैंथेनॉइड कहां से शुरू होते हैं? जेनेन से। तो जेनेन 54, ठीक है। फिर क्या आता है? 4f आता है, फिर 5d आता है और फिर 6s आता है। तो ये तो तय है कि 6s में 2 जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन ही वही होता है, और 5d में 0 से 1 जाते हैं, है ना। अच्छा, तो अब ये 54 और तुम्हारा 2 हो गया 56, ठीक है। अब हमेशा ध्यान रखना कि प्रोमीथियम ऐसा केस है जहां पे 5d 0 है। प्रोमीथियम बच्चों ऐसा केस है जहां पे 5d 0 है, तो इसलिए ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या 5d 0 है। रजा, तुमने यही करा था? सर मैंने, हाँ सर ऐसे ही करा था। 5d को 0 पुट सर किया था, हाँ मतलब लिखा नहीं है ठीक तो। है, ठीक है। हाँ तुम बोलो क्या कह रहे हो, बताओ मोहक, बताओ। सर ऐसा क्यों होता है? बेटा मैंने बताया था ना कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता है उनमें फिलिंग उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती, है ना। तो इसलिए एफ में पहले चला जाता है, डी में रह जाता है। ओके सर सर। बट एफ में तो 6 भी हो सकता है ना, तो हमने 5 ही क्यों लिया था खाली? मुझे समझ नहीं आया मेरे को। किसमें? क्योंकि 6s में 2 ही होते हैं ना, नहीं नहीं, 6s में तो 2 4 ही एफ हो। जैसे जैसे आपने 4f5 लिखा है तो 4f6 भी तो हो सकता है इसमें। 4s6, अरे भाई मैंने क्या नहीं बोला कि 4f। नहीं, देखो 6s में तो 2 ही जाएगा ना, तो हाँ हाँ 54 हाँ, और ठीक 2 है। कितने हो गए? 56 अच्छा हो अच्छा गए, अच्छा, ठीक है ठीक है। है ना। तो इसमें जब हम ये, पहले हमेशा इसमें मतलब भेजेंगे इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पहले हमेशा s में भेजोगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करोगे? अब देखो, अब यह क्योंकि हम लिखते हैं, हमने ऊपर लिखा भी था कि लैंथेनॉइड्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f 1 से 14, 5d 0 से 1 और 6s 2 है। तो ये वो वाला केस है जहां पे 5d में 0 है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा है आपका 91। 91 का मतलब है प्रोटैक्टियम, मतलब पीए। तो प्रोटैक्टियम को कैसे लिखोगे? रेडॉन 86, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? 5f हो गया और 6d आता है और 7s आता है ना। तो सबसे पहला काम भाई 7s में 2 डाल दो, इसमें 6d में 1 डाल दो। अब जो बच गया तुम वो फिल कर दो, तो 2 बच गया तुम्हारा। सर हमने बोलो इस क्लियर? वाले में डी वाले को फिल क्यों किया और ऊपर वाले में नहीं किया?
नहीं बेटा, असल में क्या है ना, इनके हमें याद होने चाहिए कुछ की। देखो वो हमेशा इसलिए वही वाले केस वो दे रहा है जहाँ पे हमें रटे होने चाहिए, ठीक है सर। है ना। तो ये लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड के वो एग्जांपल्स हैं जो हमें याद करने ही करने पड़ेंगे हर हाल में। समझ गए इस बात को? अब नेक्स्ट। यस सर। अब जो तीसरा केस है तुम्हारे पास वो है 101 का। 101। अब 101 का मतलब क्या हुआ? मेंडेविलियम, एमडी, कंपनी के एमडी है साहब ये। तो हमें इसका लिखना है सर अगेन। ये भी एक वो है क्या एक्सेप्शन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ गया। तो ये अगेन रेडॉन, बेटा वही वाला दे रहा है मोहक जहां पे नाटक है, ठीक है। रेडॉन 86, उसके बाद तुम्हारा आ गया 5F, फिर आएगा 6D, फिर आएगा 7S। तो 7S में 2 है यहाँ पे, और 6D यहाँ पे 0 है, ध्यान रखना। और 5F फिर जोड़ लो अपने आप, कितना हो जाएगा? 13। 30। तो मतलब ये केसेस तो हमें हर हाल में याद होने चाहिए। ये केसेस बच्चों आ सकते हैं, हमें हर हाल में आने चाहिए केसेस। अच्छा, लास्ट केस है तुम्हारा एटॉमिक नंबर 109 का। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ बोलो। सर 5F14 और 7S1 में ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा ये? मैंने क्या कहा आपसे? ये उस ऑर्डर को ओबे नहीं करते, ये हमारे जनरल अच्छा। ट्रेंड को, जनरल प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते बेटा। और हमेशा ध्यान रखना, एक्टिनॉइड में तो सबसे ज्यादा नाटक है। एक्टिनॉइड में इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकल सकता है, इसलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब इसी से आएगा अभी, ठीक है। होल्ड करो बस कुछ देर। तो अब मैरिटीनियम है ये, ठीक है, एम्प्टी। अब हमें इसका लिखना है कॉन्फ़िगरेशन। तो 109 है, तो पहली चीज तो ये तय है कि रेडॉन 86 है। अब 109 बोल रहा है, अब तो अपन समझ गए कि अब एक्टिनॉइड पूरा ही भर चुका होगा। देखो 100 पूरे हो गए यहाँ पे, है ना। अब फिर क्या बचा? 6D, और क्या बचा? 7S। तो S में 2 डाल दो, 102 हो गए। कितने बचे यार? 7, 109 हो गए। बोलो क्लियर? यस सर। तो इसलिए तुम्हें ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए हर हाल में। क्लियर हो गया सबको? क्योंकि एक भी ऐसा सवाल आ गया, एक भी सवाल आ गया तो हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया 8.33 पूरा हो गया, है ना। 8.34 पूरा हो गया, 34 भी कर लिया, 33 भी कर लिया, और 30 भी कर लिया, 31 भी कर लिया, जो इसी के ऊपर बेस्ड था, ठीक है। आगे चलें डन? यस सर। हाँ जी सर। अब आ जाओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 8.28 पर। सौम्या तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी? समझ आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। 8.28 मैं सवाल पढ़ता हूं आपके लिए। सवाल है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? डिसाइड विच ऑफ द गिवन एटॉमिक नंबर्स आर द नंबर्स ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मैंने आप लोग को बता ही दिया कि जब फिलिंग ऑफ 4F और 5F बिगिन होता है। अब कह रहा है कि आपको डिसाइड करना है कौन से इसमें से इनर ट्रांजिशन है। तो मैं आपको दे देता हूं, आप मुझे बताना क्या 29 इनर ट्रांजिशन है? नो सर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे हो कि 29 तो बच्चों ट्रांजिशन, ठीक है। 59, 74, 95, 102, 104। अब इनमें से कौन सा वाला इनर ट्रांजिशन है भाई? ठीक है, 95। 94, सर 94, 102 भी है। नहीं सर, 102 भी है। हाँ What सर। about 74? नहीं है सर। सर नहीं है। 74 है कि नहीं? नहीं है सर, 71 नहीं है तक सर। है। ओके, समझ में आ गया मेरे ख्याल से ना। तो हमको ध्यान रखना था बच्चों, किताब जो बात तुमको नहीं बता पाती वो ये है कि 57 से 71 ध्यान रखना, और 89 से 103 ध्यान रखना। इनको मेनली हम मानते हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारे जो है इनर ट्रांजिशन में आते हैं। फाइन, आगे बढ़ रहे हैं फिर।
सो नेक्स्ट इज, क्या होता है लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? अच्छा नहीं, नेक्स्ट बात जो आएगी वो ये आएगी कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स। और तुमको 3 पॉइंट बताने, 2 पॉइंट तो किताब में भी है और तुम समझ भी पाते होगे, बट मैं 3 पॉइंट की बात करूंगा। व्हाई इट इज डिफिकल्ट, जैसे मोहक का जवाब भी आएगा, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड। तो देखो यार, हम इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि सारे के सारे एक्टिनॉइड्स पहली बात तो रेडियो एक्टिव होते हैं, है ना। ये सबसे पहली बात है, बड़े डेंजरस हो गया हमारे लिए। ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव। दूसरी बात बच्चों, हम इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि दे आर ऑब्टेन्ड इन नैनोग्राम क्वांटिटीज, दे आर ऑब्टेन्ड इन नैनोग्राम क्वांटिटीज, इन सबको नैनोग्राम क्वांटिटी में पाया जाता है। तीसरी बात, हम इसलिए नहीं पढ़ पाते, अब यहां पे मोहक तुम्हारी बात होगी बच्चे, क्योंकि 5 क्या था इसके पास, 5F 6D 7S have almost similar energy, so electrons gets excited abnormally, या हम कहते हैं अबरप्टली। समझ में आया मोहक? यस सर। इसीलिए बेटा कहीं से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, हम एक पैटर्न में नहीं भर पाते इनमें। नॉर्मल हम जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है वो हमारा यहाँ पे आके कहीं कहीं फेल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 बातें हैं जो आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग क्यों नहीं पढ़ पाते केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स। क्लियर हो गया रजा? हाँ जी सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे तुम्हारा है 8.10 एक्सरसाइज का। 8.10 मैं सवाल पढ़ता हूं तुम्हारे लिए। तो सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय लैंथेनॉइड्स? आई होप सबको चल गया पता। तो लैंथेनॉइड्स क्या क्या दिखाएंगे? ये दिखाएंगे तुम्हारा सबसे पहले +2, फिर +3 एंड सम लाइक सीरियम shows +4। बोलो, क्लियर हो गया? यस सर। तो मैं एक असर्शन बोल रहा हूं, तो मुझे बताना वो सही है कि गलत। असर्शन है, द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड्स is almost similar to that of calcium and aluminium। ठीक है, ये assertion है। रीजन, lanthanoids easily show +2, +3 and +3 respectively। बोलो। Sir, A is correct and R is A is false and R is true. A is false and R is true। ठीक है, अनन्या तुम बताओ। लुई तुम बताओ। रजा, एम्बर, हरमनदीप। ट्रू इतना पता है पर थोड़ा सा बस इतना। देखो बच्चों, A is false, R is true। रजा तुम बिलीव नहीं करोगी बच्चे, ये एनसीईआरटी की लाइन है दोनों। सो दूसरी वाली तो है। दोनों पहली वाली भी है बेटा। आप ध्यान से
जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनॉइड दिया हुआ है उसे पढ़ोगे तो आप पाओगे कि वहां पे ये लिखा है। मैं आपको दिखाता हूँ, कोई मिनट। The question is what is meant by lengthened contraction and give its consequences। ठीक है, अब हमें देखो क्या समझना है, हमें क्या लिख के आना है। तुम लोगों के मन में चाहे जो ख्याल आ रहे हो वैसा कुछ मत लिखना, जो बता रहा हूं बस वही लिख के आना। द ग्रेजुअल डिक्रीज, हमेशा ध्यान रखना ग्रेजुअल है। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द atomic and ionic radii, in the atomic and ionic radii। ठीक है, the gradual decrease in the atomic and ionic radii as we go from lanthanum to lutetium, as we go from lanthanum to lutetium। ठीक है, due to poor shielding effect, due to poor shielding effect of 4f atomic orbital। इसे कहते हैं बच्चों lengthenoid contraction। The gradual decrease in the atomic and ionic radii as we go from lanthanum to lutetium due to poor shielding effect of 4f atomic orbital is known as lengthenoid contraction। अब बात करेंगे बच्चों इसके consequences की। बहुत ही फेमस सवाल है जो एनसीईआरटी लिखती है, उसकी बात करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं बट किताब में लिमिटेड है, ध्यान रखना। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस आप ये ध्यान रखना, सबसे पहला क्या याद रखोगे? LA और उसका साइज सेम। रुको पहले इसका LaOH का होल थ्राइस becomes more basic than LuOH का होल थ्राइस। LaOH का होल थ्राइस becomes more basic than LuOH का होल थ्राइस। ये सबसे पहला पॉइंट है बच्चों जो हमको आना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, the members of the radii of members of third transition series becomes almost similar to second transition series। मैंने कहा ना बहुत सारा दिया, लेकिन जो भी किताब की बात है बस वो कर। ठीक है, तीसरी बात, atomic size of zirconium, of Zr, zirconium, zinc नहीं बोला, zirconium and hafnium HF becomes almost similar। ये तीन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नहीं बेटा नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात नहीं करोगे ओजस। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हमेशा ध्यान रखना पी ब्लॉक में लगता है। ठीक है, पी ब्लॉक, यहाँ ये एफ ब्लॉक की बात कर रहे हैं बच्चे। तो ये बातें आप लोगों को, ये 3 पॉइंट सबको अभी के अभी रटा होना चाहिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, किसी से भी रैंडमली पूछ लूंगा। तो अब बच्चों यहाँ पे तुमसे असर्शन पूछ सकता है कि स्टेटमेंट है, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट Zr and HF from their ore, और रीजन है lengthenoid contraction।
बोलो क्या ये बातें सही हैं कि गलत? बोलो। ट्रू। बोथ आर ट्रू। ठीक है, दोनों सही और दोनों का वास्ता भी है ना। ठीक है, तो ऐसे सवाल आया हुआ है तो आपको आना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? व्हाट इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? सर पूरी सेम डेफिनेशन बस हम एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है, खाली वहां पे अपने को 5F लिख देना है ना। हाँ जी the सर। the gradual decrease in the atomic and ionic radii as we move from actinium to lawrencium due to poor shielding effect of 5F atomic orbital. ठीक है, ध्यान रखना सब लोग। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस हमसे नहीं पूछता बच्चों, ना किताब में दिया है। किताब में एक लाइन लिखा है, इट इज फार बियॉन्ड योर स्कोप ऑफ योर सिलेबस। तो मैं बताने के मतलब मैं बता नहीं सकता और तुम जानने की कोशिश करना मत ना। अगला सवाल है, अब असर्शन के थ्रू दे रहा हूं। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is greater than lengthenoid। ये सवाल है, असर्शन है और रीजन है 5F 6D 7S। 7S is larger than 4F। सोच के बताओ, ध्यान रखना मैं सवाल भी बनाता हूं और तुम्हारी जानकारी के लिए तुमको बता दूं, जो सेंटा होता है, सेंटा जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स बनते हैं, पेपर बनते हैं, मैं उसका एक मेंबर हूं। अब तो मैं सवाल बनाता हूं, तो बताओ। सर बोथ करेक्ट। सर both are correct, but सर लेकिन हाँ सर R is not the reason of it. is to R is false नहीं होगा। A is true, R is false। ओके, तो जहां तक मुझे पता है तो आंसर है A एंड R दोनों आर करेक्ट, बट R का A से वास्ता नहीं। देखो कैसे A एंड R दोनों आर करेक्ट, बट R का A से बच्चों वास्ता नहीं। देखो यार, A का जो आंसर है वो ये है, एक्चुअल में जो आंसर है वो ये है कि 5F 4F से बड़ा है। 5F का मतलब एक्टिनॉइड्स हो गया, 4F का मतलब लैंथेनॉइड्स हो गया, तो इसलिए 5F में ज्यादा पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगी एज कंपेयर टू 4F। ये एक्चुअल में आंसर था, ठीक है। तो हाँ, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू लैंथेनॉइड। अब देखो, अब ये जो लाइन है, ये स्टेटमेंट इसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम से चुराया। कैसे? N+L रूल लगाओ। हम साइज जो है, पहले तो एनर्जी देखते थे ना, तो हम अगर यहाँ पे देखें तो साइज किससे देखेंगे? साइज देखेंगे सिर्फ N से। तो N किसका बड़ा है? 7 का। तो ऑब्वियस सी बात है, सही आंसर है ना। बोलो, तो रीजन वाला स्टेटमेंट तो सही था, क्या बोलते हो? यस सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज योर, अब तुम्हें इसमें और क्या आना चाहिए बच्चों? तो सब लोगों को गैडोलिनियम का GD और यूरोपियम का EU, ये कॉन्फ़िगरेशन भी याद होना चाहिए। यूरोपियम 63 होता है और गैडोलिनियम तुम्हारा जो है 64 होता है। तो जल्दी से लिख के दिखा। गैडोलिनियम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे 4F7 होता है, ध्यान रखना, हाफ फिल्ड है। ये यहाँ का हाफ फिल्ड है गैडोलिनियम, ध्यान रखना। और सेम यूरोपियम के लिए, और यूरोपियम में तुम्हारा 0 होगा, D वाला। तो चलो लिखते हैं पहले 63, तो ये हो गया तुम्हारा Zn54, ठीक है। फिर तुमसे मैंने कहा कि ये हाफ फिल्ड है इसका 4F, तो 4F7, ठीक है बच्चे। फिर तुमसे कहा कि इसका D0 है, तो 5D0 और 6S2। एक इसका हो गया, ये हो गया तुम्हारा यूरोपियम का। और गैडोलिनियम ये तुम्हारा हो जाएगा बच्चे
Xenon 54, ठीक है, और फिर आएगा Xenon 50 हो गया 5F, सॉरी 4F 7 और 4F 7 61 7S 5D1 सर। 5D1 और 7S 2। बोलो क्लियर है? सर 6S2। अरे यार, अच्छा मैंने उसका लिख दिया क्या? 6S2। अभी ठीक? हाँ जी सर। ठीक है, तो ये गैडोलिनियम का हो गया और नीचे वाला बच्चे यूरोपियम का है, तो ये भी हमें आना चाहिए। ठीक है, फिर ध्यान रखना कि जनरली क्या होता है, जितने भी लैंथेनॉइड्स होते हैं वो सब के सब सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। ठीक है, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट वैसे तो बड़ी कम होती है, नॉर्मली इनका रेंज होता है मतलब 1000 से, सॉरी कम नहीं, ज्यादा होती है, 1000 से लेके 1200 केल्विन के आसपास होगी। लेकिन समारियम एक ऐसा लैंथेनॉइड है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और उसका रेंज है 1623 केल्विन। तो एनसीईआरटी देता है, तो इसलिए बच्चों हमें याद होना चाहिए। तो लैंथेनॉइड्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वो किसकी बता रहा है? समारियम की बता रहा है। बोलो क्लियर हो गया? यस सर। तो ध्यान रहे, लैंथेनॉइड्स में कलर का रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द f ऑर्बिटल है। ठीक है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में, और बाकी ट्रांजिशन में इन द dd ऑर्बिटल था, dd ट्रांजिशन था। तो मतलब ff ट्रांजिशन करके भी कोई चीज जरूर होती होगी। ठीक है, अब इसमें तुम लोगों को अपने आप इसकी जो रिएक्शन दी है एनसीईआरटी में वो कर लेनी है, तो हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। सर FF ट्रांजिशन भी होता है? हाँ बेटा, कलर का रीजन ff ट्रांजिशन हो गया। ठीक है, ओके सर। सर मुझे चैप्टर में कुछ डाउट्स थे। बोलो बेटा बताओ। तो एग्जाम्पल 8.6 और 8.7। एग्जाम्पल एक बस रुक जाना, बस सब लोग भाई खोलो अपनी किताब, तो सब लोग ओपन करो।